Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to your beautiful channel MG's Maths Tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। हमने चैप्टर नंबर 3 अच्छे से देख लिया है, जिसके अंदर मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस और उसके सारे कंसेप्ट के बारे में हमने बातचीत कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे अवर फोर्थ चैप्टर विच इज डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को समझने के लिए हमें मैट्रिक्स को समझना जरूरी है और वो किस ऑर्डर का है, आपको कौन सा मैट्रिक्स गिवन है वो भी आपको समझना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर ए आई जे विच हैविंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर भी गिवन हो सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज अवर डिटर्मिनेंट। इट मीन्स मैट्रिक्स की ही वैल्यू हमें डिटर्मिनेंट देती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम इसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डेल्टा की तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। आपको एग्जाम में कोई भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेल्टा ए ऐसा बोलेंगे या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा बोलेंगे या फिर इस तरह से आपको एक सिंबल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन होगी। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। वन ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका मतलब इसका जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ऑर्डर 1x1 होगा। सर 1x1 का मतलब समझाओ। इसके अंदर एक रो एंड एक कॉलम जो आप यहां से देख सकते हो। राइट, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, उसकी वैल्यू क्या होगी 2। अगर सर यहाँ पे -2 ऐसा डिटर्मिनेंट के अंदर गिवन होता तो उसकी वैल्यू क्या होती -2। स्टूडेंट्स ये मॉड्यूलस नहीं है, ये आपको याद रखना जरूरी है। राइट, एज वेल एज अब हम बात करते हैं टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर आपको 2 रो एंड 2 कॉलम गिवन होगी। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम डिटर्मिनेंट चैप्टर जब भी स्टार्ट करते हैं तब उसकी डेफिनेशन यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम कभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और कोई मैट्रिक्स यूज नहीं कर सकते और इसका हमें डिटर्मिनेंट नहीं मिल सकता। राइट, इसका मतलब अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो ही आप उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। राइट, तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट की, जिसके अंदर टू रो एंड 2 कॉलम होगी। यहां से आप देख सकते हो कोई मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू इस तरह से कुछ गिवन है A11 A12 A21 A22। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर मैट्रिक्स ए। नाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये सारी वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज A11 A12 A21 एंड 22। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू एक्सपांड अवर डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग दिस रूल। रूल क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। इट मीन्स A11 मल्टीप्लाई विथ A22, A11 इज मल्टीपल विथ A22। अब माइनस का साइन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वैल्यू विथ दिस वैल्यू, इट मीन्स A12 विथ A21। दिस इज योर आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑलवेज किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी डिटर्मिनेंट का आपको जो भी आंसर मिलेगा वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। राइट, अगर यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तभी जाके स्टूडेंट्स आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी, वरना ये सिर्फ वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की, जिसके अंदर आपको 3 रो एंड 3 कॉलम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हो अवर मैट्रिक्स इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, जिसके अंदर 3 अलग अलग रो है एंड 3 अलग अलग कॉलम है। यहां से आप देख सकते हो अगर यही मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स को हटा करके हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे। दिस इज योर डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2 एंड इसको हम बोलेंगे R3। एज वेल एज दिस इज अवर C1, इसका मतलब कॉलम 1, C2 अवर कॉलम 2 एंड C3 विच इज अवर कॉलम 3। राइट, अब स्टूडेंट देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के लिए कौन से सिंबल्स यानी कौन से साइंस आपको यूज कर रहे हैं उसके बारे में। स्टूडेंट्स हम एक यहाँ पे नोट के फॉर्म में याद रखेंगे, व्हाइल एक्सपांड डिटर्मिनेंट फॉलोइंग साइंस आर यूज। इसका मतलब अगर हम R1 से अपना डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर रहे हैं तो आपको ये साइंस फॉलो करने हैं। ये साइंस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर A11 एलिमेंट आएगा तो वो आएगा पॉजिटिव,
A12 एलिमेंट आएगा तो उसके आगे आएगा नेगेटिव, एंड A13 एलिमेंट आएगा तो उसके आगे होगा पॉजिटिव। एज वेल एज हम R2 के साथ एक्सपांड करता है डिटर्मिनेंट को, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट नेगेटिव के साथ, दूसरा एलिमेंट जो आपको A22 दिख रहा है वो पॉजिटिव, एंड तीसरा एलिमेंट दिख रहा है वो A23 वो नेगेटिव के साथ आएगा। एज वेल एज स्टूडेंट्स, हम अगर R3 से एक्सपांड करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट को, तो भी आपको प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब A31 प्लस होगा, A32 माइनस होगा, एंड A33 प्लस होगा। इससे हम एक्सपांड कर सकते हैं। सर, इसको कॉलम से भी एक्सपांड किया जाता है? यस, इसको कॉलम से भी हम एक्सपांड कर सकते हैं। इसका मतलब यहां से C1 से अगर आप एक्सपांड कर रहे हो तो कौन सा साइंस फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस। एज वेल एज C2 के साथ आप एक्सपांड करते हो अपने डिटर्मिनेंट को, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से साइंस आएंगे। और C3 के साथ अगर आप एक्सपांड कर रहे हो डिटर्मिनेंट को, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव इस तरह से साइंस आपको यूज कर रहे हैं। सर, हम किसी भी एक रो के साथ ही अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं? यस, किसी भी एक रो के साथ, यानी आपको कोई सम के अंदर ये 1, 2 और 3 यही वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ R1 से करो या फिर R2 से करो या फिर R3 से, एज वेल एज C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो, किसी से भी स्टूडेंट्स आप ये अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करोगे, अपना आंसर तो सेम ही आने वाला है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज while expanding by R1, R2, R3 एज वेल एज C1, C2 एंड C3। चलिए अब देखते हैं किस तरह से एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक्सपांड बाय डिटर्मिनेंट एक्सपांड बाय R1 इस तरह से किया हुआ है, मतलब रो 1 से मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन दिखाया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, रो 1 का मतलब ये रो, और साइंस आपको कौन सा देखने हैं, ये वाले, यानी प्लस माइनस प्लस। जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो प्लस साइन के साथ, सेकंड एलिमेंट आएगा वो माइनस साइन के साथ, एंड थर्ड एलिमेंट आएगा वो प्लस साइन के साथ। तो क्या होगा, A11। अब A11 ले लिया तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रही है उसको, और ये जो आपको रो दिख रही है उसको हमें बंद कर देना है। तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट रहे, A22, A23, A32 एंड A33। ये एलिमेंट को आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये एलिमेंट को इस तरह से मल्टीपल करना है। तो क्या होगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। एज वेल एज अब हम लेंगे सेकेंड एलिमेंट विच इज A12, और A12 का साइन आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव A12। सर, A12 एलिमेंट लिया तो इसका मतलब आपको ये जो कॉलम दिख रही है और ये आपको रो दिख रही है उसको आपको बंद कर देना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ये एलिमेंट के साथ, माइनस ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ये एलिमेंट के साथ। तो इसको क्या लिखा जाएगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, जो आप यहाँ से देख सकते हो। एज वेल एज अवर थर्ड एलिमेंट इज A13, लेकिन ये कौन सी साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव A13, और यहाँ पे आपको ये कॉलम और ये रो को बंद कर देना है। तो कौन कौन से एलिमेंट हुए, सर ये 4 एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं, यानी A21 का मल्टीप्लिकेशन A32 के साथ, माइनस A31 का मल्टीप्लिकेशन A22 के साथ, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। स्टूडेंट्स, ये आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगी इस तरह से, राइट। अगर R2 से करते हो तो भी यही आंसर रहेगा, R3 से करते हो तो भी आंसर यही रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर जाते हैं जिसमें भी आपको डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन ही करना है, लेकिन दूसरे मेथड से, यानी एक्सपांड डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग सरस रूल। ये सरस रूल भी आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ही देगा, लेकिन उसको करने का कुछ तरीका अलग है। चलिए देखते हैं कौन सी मेथड से अब हम डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 गिवन है। ये रूल में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट को हटा दो और सारे एलिमेंट एज इट इज यहाँ पे रख दो। इसका मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। और क्या करना है, यहाँ पे R1 यानी यहाँ पे C1 एंड C2 को रिपीट करो। C1 का मतलब A1 A2 A3, तो यहाँ पे मैंने यही कॉलम को रिपीट किया, एज वेल एज C2 का मतलब B1 B2 B3 इनको रिपीट किया।
ये राइट। अब इसको रिपीट किया, बाद में आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 अलग अलग कॉलम हो जाना चाहिए। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, A1 B2 C3, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A1 B2 C3, प्लस करो B1 C2 A3। तो यहाँ से आप देख सकते हो B1 C2 A3 प्लस अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज C1 A2 एंड B3। दिस इज C1 A2 एंड B3। बाद में माइनस का साइन करो, दूसरा ब्रैकेट बनाओ स्टूडेंट्स, और यहाँ से स्टार्ट करना है अभी आपको, जो मैंने यहाँ पे डैश वाली लाइन से दिखाया हुआ है। A3 B2 C1, दिस इज A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1, B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1, C3 A2 B1। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, एज वेल एज ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, राइट। आपको यहाँ तक ही करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ MCQs, कुछ सम प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो भी हमने वहाँ पे किया हुआ है थियरी पोर्शन में, जो भी हमने देखा हुआ है उसी के रिलेटेड हम MCQ या फिर सम देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपांडिंग बाई C3, दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। C3 से आपको एक्सपांड करना है यही डिटर्मिनेंट को। अगर क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स एक्सपांडिंग बाय दीज कॉलम एंड दीज रो, तो आपको उसी ऑर्डर से एक्सपांड करना होगा। अगर आप दूसरी रो फिर या फिर दूसरी कॉलम से एक्सपांड कर रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको बोला है एक्सपांडिंग बाय C3, सर ये हुआ C1, ये हुआ C2 एंड ये हुआ C3, तो C3 से आपको एक्सपांड करना है। दिस इज योर C3। एक्सपांड करने के लिए आपको वो साइंस मैंने जो दिखाए वो साइंस याद होने चाहिए। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव एंड यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो आपको यही साइंस लेके उसको एक्सपांड करना है। 4 कौन से साइंस पे होगा, पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव और ये एलिमेंट है, इसका मतलब आपको ये रो एंड ये कॉलम को बंद करना है। तो कौन से एलिमेंट हुए, -1 3 4 1, इसका डिटर्मिनेंट। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, -0, यानी ये रो एंड यही कॉलम को आपको बंद करना है। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 4 1, दिस इज 1 2 4 1, इसका डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज 0 विथ पॉजिटिव साइन, इट मीन्स +0। आपको क्या करना है, ये रो एंड ये कॉलम को बंद करना है। तो कौन से एलिमेंट हुए, 1 2 -1 3 ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी वही होगा और यहाँ पे भी वही ऑर्डर। तो 4 इंटू ब्रैकेट ऑफ -1 -4 × 12, राइट। आगे स्टूडेंट्स हम देखें तो ये एलिमेंट 0 और उसके मल्टीप्लिकेशन में किसी भी आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, इसका मतलब 0 इंटू एनीथिंग इट विल बी 0, एज वेल एज यहाँ पे भी 0 इंटू एनीथिंग विच विल बी 0, सो दैट योर आंसर इज 4 इंटू -1 -12 इट विल बी -13, योर आंसर इज -52। Is it clear or not? So students, now we are going for our second sum. If A, B and C belongs to R, then find the number of real roots of equation. Determinant आपको given है xc minus b minus c x a b minus a x is equal to 0. आपको x के रियल रूट कितने होंगे उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए हमें यही डिटर्मिनेंट को यहाँ पे आपको सरस रूल से एक्सपांड करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये रूल के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए। क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको डिटर्मिनेंट गिवन है वही डिटर्मिनेंट को एज इट इज यहाँ पे रख दो, ये इसको हटा के। तो क्या होगा, x माइनस सी बी एक्स सी माइनस ए माइनस बी ए एक्स, हमने डिटर्मिनेंट को लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे सर, C1 को रिपीट करेंगे और C2 को रिपीट करेंगे। C1 क्या थी, x माइनस सी बी, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है x माइनस सी बी। C2 क्या थी, x सी एक्स माइनस ए, सी एक्स माइनस ए एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे सरस रूल हमने देखा हुआ है, इन तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स x3, बाद में इन तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन विच गिव्स सी एम बी, इट मीन्स ABC होगा, और यही तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन
यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो 3 टाइम नेगेटिव आया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ ABC, जो आप यहाँ से देख सकते हो। माइनस आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यही तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये x और ये b पॉजिटिव है, तो क्या होगा माइनस ऑफ b स्क्वायर x, जो आप यहाँ से देख सकते हो। प्लस क्या करना है, ये तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा माइनस a इंटू एक्स, इट विल बी माइनस a स्क्वायर एक्स। प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, x इंटू माइनस c इंटू c, इट गिव्स माइनस c स्क्वायर एक्स। अब यही माइनस को मैं यहाँ रखूंगा और ये माइनस को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीपल करूंगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट अब निकल जाएगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू ABC और माइनस ABC है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। और आगे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस, ये प्लस कैसे आया, प्लस माइनस इंटू माइनस गिव प्लस, इट विल बी प्लस b स्क्वायर एक्स, एज वेल एज ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर एक्स प्लस होगा c स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों टर्म में से आपको x कॉमन मिल रहा है, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, तो नीचे क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स इज द कॉमन टर्म फ्रॉम दिस 3 टर्म, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन स्टूडेंट्स आपको क्या यहाँ पे मिलेगा कि अगर मैं इन दोनों वैल्यू को x के साथ कंपेयर, 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या होगा सर, इन दोनों में से भी तो x कॉमन आ रहा है। यस, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो अगला स्टेप मेरा ये होगा, x ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c square is equal to 0. It means these element is equal to 0 and these element is equal to 0. तो क्या होगा, x is equal to 0 और x square is equal to माइनस ऑफ a square प्लस b square प्लस c square। अगर हम जानते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव आंसर नहीं देगा, हाँ देगा, लेकिन जब भी वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तभी देगा। तो इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, x is equal to 0 and our second number is means value of x is equal to plus or minus iota under root of a square plus b square plus c square। Students, this is our imaginary root, या फिर हम इसको imaginary number भी बोल सकते हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन, तो रियल रूट तो आपको सिर्फ एक ही मिला, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस equation has only one real root which is x is equal to 0, right। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको नीचे जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। अवर फर्स्ट मैट्रिक इज a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट गिवन है, इट इज 4 3 एंड 2, बाकी के सारे एलिमेंट आपको 0 0 गिवन है, राइट। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यही सारी वैल्यू डिटर्मिनेंट के अंदर होगी, और इसको हम इसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 4 3 2 एज वेल एज। हम स्टूडेंट्स ये डायगोनल मैट्रिक्स जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, तो आपको पूरी मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही गिवन है तो क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। आप चेक कर सकते हो बाई लॉन्ग मेथड। आंसर ऑफ अवर डिटर्मिनेंट इज 24। अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर ये डायगोनल एलिमेंट 4 3 2 5 इस तरह से गिवन है और बाकी के सारे एलिमेंट आपको 0 0 गिवन है, राइट। अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूं तो यही सारी वैल्यू डिटर्मिनेंट के अंदर, और यही मैट्रिक्स को एक दूसरे नाम से भी लोग बोलते हैं विच इज डायगोनल ऑफ 4 3 2 5। अगर आपको इसका डायगोनल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा यही सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का। तो क्या होगा, 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा 120, so that your answer is 120। this is the value of our determinant a।
ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपको डायगोनल एलिमेंट ही गिवन है तो वो चाहे कितना भी बड़ा डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का जो भी आपको यहाँ पे नंबर गिवन है उसी का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो स्टूडेंट्स हम आगे स्टडी करेंगे अपना डिटर्मिनेंट चैप्टर। आज के सेशन के लिए ही इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।